साथियों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, इस समय गृह कलेश कितना बढ़ता जा रहा है, आपस में मतभेदों की कमी है। उसी बीच चलते एक विवाद हमारे सामने आता है। एक परिवार पिछले 1 तारीख से थाने के चक्कर लगा रहा है, एसपी ऑफिस के चक्कर लगा रहा है। आइए हम उनसे बात करते हैं, क्या है मामला और किस तरह से उन्हें आश्वासन दिया गया। जी। हाँ, हम गए थे। मैं घर पे ही थी। मैं घर पे थी, एकदम गेट की आवाज़ आई। मैंने कि कौन? तो उसने ऐसे कुछ बोला नहीं, बहू आई। बहू मेरे को दिखी नहीं थी, बहू आई है। मैं बगल में गई, मैंने कि कौन है, कौन है? बोला गेट खोलो, गेट खोलो, गेट खोलो। मैंने कि मैं गेट नहीं खोलूँगी, क्योंकि मैं घर में अकेली हूँ, कि तोड़ना पड़ेगा गेट को। मैंने कि आप कुछ भी कर सकते, तोड़ भी सकते, पर मेरे को डर लग रहा है, मैं कुछ भी हो जाए घर में। मैं नहीं खोलूंगी। सोई उन्होंने डंडे मंडे फोन लगा दिया कि आ जाओ, अब तो निपटेंगे इन लोगों से। ये मान नहीं रहे। गाली गलौज भी दिया, माँ के लोड़े। मेरे को भी गंदी गंदी गाली दे रहे थे और कह रहे थे कि अब इनसे निपटना ही पड़ेगा। उन्होंने फोन लगा के बुलाया। उसकी फूफा जी भी आए थे, उसके बच्चे भी थे। और उन्होंने बोला था कि गेट खोल दो, नहीं ऐसा कर देंगे, तुमको आग लगा देंगे तुम्हारे लिए। बहुत कुछ किया उन्होंने। इसके बाद में पुलिस प्रशासन ने क्या कार्रवाई की, भैया आप बताइए। पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की है, सिर्फ आवेदन ले लिया है मेरा। उसके बाद मेरा किडनैप करने की कोशिश की, जिसकी मेरे पास सीसीटीवी फुटेज भी है। मैं सीसीटीवी फुटेज सबमिट कर सकता हूँ। और मेरे खिलाफ में कोई मेरे लिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं कलेक्टर साहब से भी यही अपील करूँगा कि मेरी और मेरी फैमिली की सहायता की जाए, क्योंकि कल भी हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। हमें डेली धमकियाँ मिल रही हैं, डेली कुछ भी करने के। छोटे भाई के ससुराल पक्ष के लोग हैं, मेरी जो बहू है उनके मायके पक्ष के लोग, जो कह रहे हैं कि आपको और आपकी मिसेस को और आपके घर वालों को हम नहीं छोड़ेंगे। हमें 1 तारीख से ये इन्हें अटैक किया है, और उसके बाद 2-3 बार ये अटैक कर चुके हैं। और धमकियां तो काफ़ी टाइम से ये दे रहे हैं। कोई प्रक्रिया नहीं हुई है। थाने में ये कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते इस मामले में, अगर कुछ हो जाएगा तो देख लेंगे, जो भी होगा। हम एसपी ऑफिस भी गए हुए थे, हम कल भी गए हुए थे, हम आज भी गए हुए थे, जन सुनवाई में भी गए हुए थे, मेरी मैसेज गई हुई थी। कल भी उनने बोल दिया कि आप थाने चले जाओ, मैं कॉल लगा दूँ, उनने बोला भी। आज भी उनने बोला, लेकिन कोई हमारी सहायता नहीं की गई है अभी तक। अभी तक हमारी कोई सहायता नहीं हुई है। साथियों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी तक इनकी कोई सहायता नहीं हुई है। एसपी ऑफिस कलेक्ट्रेट में भी ये कई बार जा चुके हैं। ये कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पे एक प्रश्न चिन्ह बनता है। और इस परिवार की तरफ देखिए, यह परिवार पिछले एक तर 1 तारीख से परेशान हो रहे हैं। और घर छोड़ के डले हुए हैं, वो बच्चे डरे हुए हैं, मेरे बच्चे घर के अंदर नहीं जा रहे हैं। मैं कहाँ जाऊँ अपने बच्चों को लेके? अगर मेरे पति को कुछ होता है या मुझे कुछ होता है, मैं थाने पे आके सुसाइड करूंगी। मेरे पति की वो मेरी जवाबदारी कौन लेगा? मुझे कलेक्टर महोदय से यही निवेदन है, मेरी कार्रवाई की जाए। सीएम जी से मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरी कार्रवाई की जाए। मुझे धमकी दे जा रही है कि सांसद भी कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई नेता कुछ नहीं कर पाएगा। अब नेता लोग हमारे साथ मिले हुए हैं, मैं किसके पास जाऊं? ये धमकियां आपको कौन दे रहा है, ये आपको धमकियां? मेरे देवरानी बोल रही है फोन पे कि कोई नहीं बचा पाएगा। उषा प्रदीप से हमारी दुश्मनी है, और उसके पापा से भी मेरी दुश्मनी है। मेरे मेरे पिताजी का पैर टूटा हुआ है, डायरेक्ट लगड़ा कह के उनसे बोली जा रही है। इतनी भद्दी भाषा है का प्रयोग कर रही है वो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि परिवार पूरा डरा हुआ है, सहमा हुआ है। और प्रशासन से सिर्फ एक ही उम्मीद लगा रहा है कि किसी भी तरह से उनका यह आवेदन स्वीकार किया जाए, उन पे आरोपियों पे कार्रवाई किया जाए। यह मेरा प्रशासन से निवेदन है। अपने चैनल के माध्यम से इस परिवार की मदद की जाए और इस पे कार्रवाई हो।